आज के इस वीडियो में हम भाषाई कौशल भाषण के उद्देश्यों के बारे में अधिक जानकारी देखने वाले हैं। भाषाई कौशल भाषण। भाषण के उद्देश्य: 1. आत्माभिव्यक्ति। 2. अपने मत का प्रचार। 3. मनोरंजन। 4. ज्ञानदान। 5. अभिरुचि विकास। और 6 है समीक्षा विकास। अब हम एक एक उद्देश्यों के बारे में जानकारी देखेंगे। पहला है आत्माभिव्यक्ति। भाषण का उद्देश्य है विचारों की मौखिक अभिव्यक्ति। अपने आत्मा की आवाज़ सुनकर औरों के सामने उसे स्पष्ट करना ही आत्माभिव्यक्ति है, जिससे व्यक्ति हृदय में निर्माण होने वाले तरंगों को, भावों को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करता है। भाषण का दूसरा उद्देश्य है अपने मत का प्रचार। वक्ता को अपने मतों तथा सिद्धांतों को व्यक्त करने का एक प्रभावी माध्यम है भाषण, जिससे एक साथ थोड़े समय में सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने का अवसर मिल जाता है और श्रोताओं को अपने वश में लिया जाता है। सामाजिक समस्या से समाज में जागृति लाने के लिए भाषण का महत्वपूर्ण स्थान है। उसके आधार से ही अंधविश्वास, कुप्रथाओं, विविध समस्याओं, गलत धारणाओं को दूर करने के लिए लोगों का प्रबोधन किया जाता है। विविध राजनीतिक पार्टियां भी अपने भाषण द्वारा अपना प्रचार कार्य करती है। भाषण का तीसरा उद्देश्य है मनोरंजन। कथाकथन, कहानियाँ, चुटकुले, विनोद, संवाद, गीत आदि के द्वारा मनोरंजन हो जाता है। भाषण मनोरंजनात्मक शैली से किया जाता है तो श्रोता भी आसानी से उसे ग्रहण करके प्रभावित हो जाते हैं। उन्हें ऐसी बातों से ब्रह्मानंद की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। महाराष्ट्र में पुणे की वसंत व्याख्यानमाला, परम पूज्य साने गुरुजी कथामाला, शिवचरित्र व्याख्यानमाला आदि से श्रोताओं का बौद्धिक मनोरंजन हो जाता है। भाषण का चौथा उद्देश्य है ज्ञानदान। भाषण के माध्यम से नए नए विषयों की जानकारी श्रोता को आसानी से हो जाती है। 10 किताबें पढ़ना और एक वक्ता को सुनना एक समान है। इस तरह अध्यापक भी जब कक्षा में विषय वस्तु को लेकर अधिक जानकारी देने का प्रयास करते हैं तो उस वक्त छात्रों के ज्ञान में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे नए शब्द, मुहावरे, संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण, विविध संदर्भ आदि, इससे आसानी से ज्ञानदान किया जाता है। भाषण का 5वां उद्देश्य है अभिरुचि विकास। भाषण सुनने के बाद श्रोताओं में भी इसी प्रकार के विचार आ जाते हैं जो उसके पास पहले से ही मौजूद होते हैं। उसे लगता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। नवनिर्माण की प्रेरणा उसे मिल जाती है। अलग अलग विषयों में रुचि रखने वाले श्रोता
अपने अपने विषय की ओर अधिक आकर्षित हो जाते हैं। उनकी ज्ञान लालसा बढ़ती जाती है। वे अधिकाधिक ज्ञान इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। उसी से ही उनकी अभिरुचि विकसित हो जाती है। श्रवण भाषण का अंतिम वाला जो उद्देश्य है वह है समीक्षा। अलग अलग वक्ताओं को सुनने से श्रोता की समीक्षणात्मक शक्ति विकसित हो जाती है। वह साहित्य के गुण दोषों का ठीक ढंग से विश्लेषण करता है। उसे ही समीक्षा कहते हैं। अर्थात अधिकाधिक भाषणों को सुनने से श्रोता उन विषयों की समीक्षा कर सकता है जिससे वह आलोचक तथा समीक्षक बन जाता है। तो ये थे भाषाई कौशल भाषण के उद्देश्य।